हेलो फ्रेंड्स, मैं आरुषि स्वागत करती हूँ हमारे चैनल एग्जामपुर में। कैसे हैं आप सभी? सभी का स्वागत है हमारे चैनल एग्जामपुर में। सभी को गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? जल्दी से सभी आ जाइए। वैसे तो तुम सब आ ही गए हो, मैं देख रही हूँ सभी को। पहले 1 मिनट फटाफट से नाम ले लेते हैं, फिर कोई मेरे से बातें नहीं करेगा और इधर ध्यान देना। अभी आज आपका टेस्ट लूँगी, ध्यान रखना। चलिए तो देखते हैं। और ललित यादव, काजल, ऋषभ, जितने नाम लिए जाएं बस मैं उतना ही लूँगी। 1 मिनट का टाइम है बस सिर्फ। कि प्रदीप है, गौरव है, अभीम है, ललित, प्रदीप और रश्मि, गुजरात। हाँ हाँ बिल्कुल। चलिए, और इधर है कि अनिल रियल, और अनिल रियल है, अनित, रेणु यादव, विजय, संतोष, अंजलि, अजय प्रताप सिंह, अजय, जय हिंद। आपको भी जय हिंद मैम। आसिफ खान, अच्छिया जी, और मोहित। जल्दी आइए, आप सब कहाँ हो? और ये जो बच्चे हैं इधर इधर शंकर, अभीम, मोहित, बातें मत करो इधर। आपको मेरी कमेंट सुनाई दे रही है? जल्दी से एक बार मुझे सब गुड मॉर्निंग बोल दो। सारे बच्चे गुड मॉर्निंग बोल दो ताकि मुझे पता चल जाए कि तुम सबकी जो है कमेंट्स वगैरह मैं सही से देख पा रही हूँ और सही से पढ़ पा रही हूँ। फटाफट सारे बच्चे मेरे को गुड मॉर्निंग बोलिए। हाँ बिल्कुल, गुड मॉर्निंग। जितेंद्र चौधरी, आसिफ, राहुल, दीपक और सुशील है, ध्रुव है, चौधरी है, चंदन है, राधा है, कमल है, हाँ रणधीर कुमार। अब आया आपका गुड मॉर्निंग। सारे बच्चे फटाफट से गुड मॉर्निंग तो बोल दो, कम से कम मेरे को पता चल जाए ना कि आप सब हो क्लास में। और ये कौन है? अब तुम इधर वाले, गुजरात, सचिन, नगारी और अनिल रियल। और कौन कौन है? सब जल्दी से बोलो तो सही। मैं चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। इतने मैम आपकी ना कमेंट्स वगैरह देख रही हैं सही से। यहाँ देखो, ये क्लास में याद क्या था आप सब बच्चों ने? पहले मेरे को बताओ। ये याद कर लिए जितने भी आपके कौन क्या है, ये क्या लिखा हुआ है सामने? पढ़ो इसे ध्यान से। जब मैं बोलूँ कि पढ़ो पढ़ो तो इसे पढ़ा करो। क्या लिखा हुआ है सामने? सेंट्रल एशिया यानी मध्य एशिया के देश। एक बार रिवाइज कर लो कौन कौन से हैं। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। कजाकिस्तान किधर है आपका? ये रहा। किर्गिस्तान ये येलो कलर है बीच में। ताजिकिस्तान ये रहा। तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। और इधर आप देखो, यहाँ पे पूरे वर्ल्ड में भारत के ऊपर आपको तान वाले देश देखने को मिलेंगे। बस याद करना है। मैंने इसको बोला था, इसकी कैपिटल्स वगैरह सब कुछ याद होनी चाहिए। वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप कैसे याद करोगे। अगली पर आए, इसके बाद आगे चलते हैं। आगे देखो, उज्बेकिस्तान की कैपिटल ताशकंद। ये जरूर याद करनी है सारे बच्चों को, दिमाग में बिठा लेना, टेस्ट में पूछूंगी जरूर। कजाकिस्तान नूर सुल्तान, ताजिकिस्तान दुशांबे, किर्गिस्तान बिश्केक, तुर्कमेनिस्तान अशगाबाद। बस आपका एशिया कॉन्टिनेंट खत्म होने की कगार पे है। 10 जैसी 10 क्लास होंगी ना, उसके बाद आपका टेस्ट और आपकी एशिया कॉन्टिनेंट कंप्लीट। बस इतना ही पढ़ना था एशिया कॉन्टिनेंट में। सारे बच्चों को टेस्ट जरूर लूंगी, ये ध्यान रखना, ऐसे छोड़ने वाली नहीं हूँ। अब देखो, ये सारे बच्चे जितने भी ये डिजर्ट हैं, जितने भी एशिया में डिजर्ट पढ़ते हैं, सारे याद करने हैं आपको। कि गोबी डिजर्ट कहाँ पड़ता है, तकला माकन डिजर्ट कहाँ पर पड़ता है, थार डिजर्ट कहाँ पर पड़ता है, दस्ते कावेर डिजर्ट कहाँ पर पड़ता है, दस्ते लुट डिजर्ट कहाँ पर पड़ता है, काराकोरम डिजर्ट कहाँ पर पड़ता है, रूबल खाली डिजर्ट कहाँ पर पड़ता है। हाँ, जिस दिन आपका टेस्ट लूंगी ना, फिर उस दिन देखना आप, इसलिए। और जो विवेक सर की क्लास है ना, वो रात के 9 बजे होगी हिंदी की। ठीक है, विवेक सर की रात 9 बजे क्लास होगी हिंदी की, अभी बता के गए हैं मेरे को। ओके चलो आगे बढ़े। अजय पांडे और सुचित्रा ठाकुर और निक्की शर्मा, कपिल, प्रियांशु, नेहा, गुरमीत, अजय पांडे, ललित, प्रदीप, शंकर, अभीम, मोहित, रणधीर, दिव्यम और अक्षय। इधर कौन कौन बच्चे हैं?
इधर है चौधरी, कुमार, आसिफ खान। चलो अब मैंने तुम्हारे नाम वगैरह सब ले लिया है। गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को। इधर ध्यान दे, अब मैं बिल्कुल आपसे बात नहीं करूंगी। इधर देखो सारे बच्चे, तो ये डिजर्ट याद करोगे। टेस्ट में मैंने बोल दिया है, मुझे तान वाले जो देश हैं उनकी आप सब बच्चों से कैपिटल याद चाहिए। मुझे 48 देशों की कैपिटल याद चाहिए, 48 देश याद चाहिए कि किस देश के, जैसे चीन है, चीन की मंगोलिया कहाँ पर है, चीन के पास कजाकिस्तान कहाँ पर है, चीन के पास नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया कहाँ पर है, ये आपको याद करना है। अब गोबी मरुस्थल किस देश में पड़ता है ये याद करना है। मैं आपसे कहने लगी तकलामाकन डिजर्ट कहाँ पर पड़ता है बच्चों, तो चाइना में पड़ता है। ये थार डिजर्ट कहाँ पर पड़ता है, रेगिस्तान में। रूबल खाली सऊदी अरब में पड़ता है बच्चों। दस्ते काबिर ईरान में, दस्ते लुट आपका ईरान में, और काराकुम डिजर्ट आपका यहाँ पर पड़ता है, काइजिलकुम डिजर्ट यहाँ पर पड़ता है। इनको सबको बहुत अच्छे से याद करना है। अगले पर आए, आप देखो अगला। इसके बाद अगले पे देखेंगे, ये आपके डिजर्ट है। अब आगे देखो, स्थल रुद्देश याद किया आपने सबने? मीना जल्दी बताओ। हाँ, सभी बच्चों को मैं बता देती हूँ, अनाउंस कर दिया है कि रात के 9 बजे होगी आपकी हिंदी की क्लास, रात के 9 बजे। इधर देखो सारे बच्चे, ये स्थल रुद्देश याद करें आपने। स्थल रुद्देश एशिया में जब मैं आपका टेस्ट लूंगी तो मुझे स्थल रुद्देश बहुत अच्छे से याद करना है। ओके ओके ओके, चलिए ठीक है, ठीक है दिव्यम कंबोज जी, ठीक है ठीक है। चलिए अविनाश देखो, इधर स्थल रुद्देश याद करने आपको। मैंने स्थल रुद्देश की कल आपको बातें बता दी थी। स्थल रुद्देश आपके कौन कौन से, यहाँ आप मैप देख सकते हैं। इसको रिवीजन करो फटाफट से, जिस दिन टेस्ट हो तो उस टाइम आप भूलो ना कुछ। मैं इसीलिए सोच रही हूँ कि चाहे क्लास में एक्स्ट्रा टाइम ले लो आप, लेकिन प्लीज़ मेरे खातिर या अपने खातिर या जो भी आपके परिवार में चाहते हैं कि आपको सारी चीज़ें याद हो जाएं, तो प्लीज़ याद जरूर कर लेना। याद करो कि एशिया में पड़ने वाले स्थलरुद्ध देश, एशिया में पड़ने वाली लैंडलॉक कंट्री कितनी है। तो आप इस मैप के माध्यम से ध्यान से देख, बिल्कुल ध्यान से। आपका जो कोर्स है वो मैंने टारगेट पूरा कर दूंगी कि 10-10 दिन में एक एक टॉपिक, मतलब एक एक कॉन्टिनेंट लूँगी। मैंने खुद आपके कोर्स की पूरी तैयारी कर रखी है कि कितनी जल्दी इन्हें अच्छे से याद करवा के सारा कोर्स कंप्लीट करवाना है। ये मुझ पे छोड़ो, लेकिन ये प्लीज़ ज़रूर याद कर लेना कि एशिया में पढ़ने वाले, रिवाइज करो सारे बच्चे। तुम, मुझे पता है तुम सारे के सारे रिवाइज नहीं करते होंगे। तनु तिवारी इधर देखो, मंगोलिया, ये क्या लिखा है बच्चों, कजाकिस्तान। कजाकिस्तान के नीचे आपका किर्गिस्तान। एक ना पता है एक चीज़ और याद करना तुम सब बच्चे, टेस्ट नहीं दिखा रही अभी तुम्हें। देखो ये ऊपर वाला सबसे बड़ा, इन तान वाले देशों में सबसे बड़ा कौन सा है, जल्दी बताओ सबसे बड़ा कौन सा। छोटे बच्चों की तरह याद करो कि मैम इन तान वाले देशों में सबसे बड़ा हमें कजाकिस्तान दिख रहा है देखने को, ये लिखा। अब देखो कजाकिस्तान के इधर ये याद करना कि कजाकिस्तान के नीचे फिर के वाला ही देश पड़ता है किर्गिस्तान, और के, ये देखो के, फिर ये के, ये टी, यानी के टी, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान। बिल्कुल दिमाग में बिठा लो सारे बच्चे दिमाग में बिठाओ। हंसो मत तनु तिवारी, बहुत हंसी आ रही है, मैं देख रही हूँ आप सबके कमेंट्स, ठीक है। बिल्कुल याद करो सारे बच्चे, मैं क्लास में याद कराऊंगी। टेस्ट जिस दिन होगा ना, फिर मैं उस दिन एक चीज नहीं बताने वाली, एक चीज भी। हाँ राधे राधे। इधर देखो कजाकिस्तान, ये किर्गिस्तान, ये ताजिकिस्तान, मतलब यहाँ इधर की तरफ तो के टी पड़ेगा। अब इस कजाकिस्तान के नीचे ये कौन सी है जो हरे कलर में बनी हुई है, ये उज्बेकिस्तान है। इसे याद करो कि मैम इधर तो पड़ेगा के टी, और इधर के यू टी, इधर के यू टी, इधर के टी। कम समझ आया आपको? क्या समझ में आया बताओ दोबारा से। आप बोलोगे मैम ये तो कजाकिस्तान है, ठीक है। अब इधर की तरफ ये तो दिख नहीं रहा होगा ये वाला कलर, पता है एक दिन, मैं तुम्हें एक दिन की बात बताती हूँ। एग्जामपुर के ISPC चैनल पर ना क्लास चल रही थी, तो मैंने ना ये वाला कलर यूज़ कर लिया। तो एक बच्चा पता है मेरे से क्या कहता, एग्जामपुर के ISPC चैनल पे मेरी क्लास ना 1 से 2 बजे चलती है। उस बच्चे की बात देखो, उसे ना ये कलर दिख नहीं रहा होगा, और मुझे भी पता है ये कलर ना येलो वाला कलर दिखता नहीं है। तो क्या कहता, मैडम जी अपनी ना पेंसिल छील लो, कलर ना हल्का हो गया है। और ना इतने सब हंसे वहाँ पे बैठ, जितने भी वहाँ पे थे ना, जब उन्होंने भी कमेंट्स पढ़ी, कह रहे मैडम जी पेंसिल छील लो, मतलब वो उसमें हरियाणवी भाषा में बोला था
कि मैडम जी ये पेंसिल छील लो, छोड़ लो बोला था कि हमें दिख नहीं रहा है। तो इतनी हंसी आई ना वहाँ सब बैठे। अब देखो तुम्हें भी नहीं दिख रहा होगा। तो अब इसको ना मैं चेंज कर देती हूँ। मैं इसलिए येलो कलर ना उस दिन से मैंने बंद ही कर दिया छोड़ना। मैंने कहा आज के बाद ना येलो कलर यूज़ नहीं करने की फिर डिजिटल बोर्ड पे, बच्चों को दिखता ही नहीं, फिर बच्चे नई नई बातें बोलते हैं। इधर देखो, अब तो ये ना ये वाला कलर लेते हैं हम, पिंक कलर अच्छे से दिखता है। कजाकिस्तान, यहाँ पे किर्गिस्तान, यहाँ ताजिकिस्तान, और इधर बच्चों कजाकिस्तान के नीचे क्या पड़ेगा आपका, उज्बेकिस्तान, और इधर क्या पड़ेगा, तुर्कमेनिस्तान। तो मुझे बिल्कुल याद चाहिए ये 5, 1 2 3 4 5 याद किया। हाँ देखो कितने हंस रहे हो, मेरे को तो पता था सारी हंसोगे, हंसने वाली बात ही थी ये। उस दिन भी हम सब ऐसे ही हंसे थे, और जितने कमेंट्स में बच्चे थे वो भी सारे ऐसे ही हंस रहे थे। चलिए अंशु गुप्ता, अब इधर देखो, कुमार इधर आओ। तो ये याद कर लिया ना। अब हंसते हंसते तुमने एक चीज़ देखो, मैंने हंसते हंसते तुम्हें एक चीज़ याद करा दी ना। कजाकिस्तान के इस साइड देखो सारे बच्चे कि कजाकिस्तान के मैम हम याद कर लेंगे, कजाकिस्तान के इधर किर्गिस्तान, किर्गिस्तान के इधर ताजिकिस्तान, और ये कजाकिस्तान है, ये उज्बेकिस्तान, और ये आपका तुर्कमेनिस्तान। भूलोगे तो नहीं, याद करो, याद करो सारे बच्चे। गुड मॉर्निंग मोहित और मीना, दिव्यम, राहुल, इकराम अली और निरंजन, राहुल। हाँ बिल्कुल, सभी एग्ज़ाम के लिए मैंने ऐसा करा है ना। ये एशिया कॉन्टिनेंट किसी भी एग्ज़ाम के लिए पढ़ लो, तुम्हारा बिल्कुल अलग नहीं जाएगा। बाय गॉड मैंने ऐसी तैयारी करी है इसके लिए कि तुम्हें ऐसा पढ़ा दूंगी, ऐसा याद करा दूंगी कि अच्छे से तुम, मतलब एशिया का अगर कहीं भी तुम्हारा क्वेश्चन आएगा ना, जिस दिन तुम्हारा पेपर होगा उस दिन स्क्रीनशॉट से दिखाएंगे। क्योंकि बीईओ का क्वेश्चन अभी पेपर हुआ था, बीईओ में बिल्कुल जो मैंने क्वेश्चन कराए थे ना मॉक टेस्ट में, मैंने इवन उसकी ना स्क्रीनशॉट लेके बताया कि देखो ये बच्चों ये आया था। मैंने मॉक टेस्ट में वो क्वेश्चन कराए भी थे, जो जनजातियाँ वगैरह आई थी ना, और जो मिनरल्स वगैरह आए थे, जो घास के मैदान आए थे विश्व के। और ये पूछा गया था कि कैस्पियन सागर से लगने वाला देश अजरबैजान है, तो अजरबैजान की कैपिटल बाकू है, तो बाकू कहाँ किस सागर के साथ सीमा लगाती है। तो अजरबैजान आपको पता ही है कैस्पियन सागर के साथ सीमा लगाता है। चलो मयंक इधर देखो, अब बातें नहीं करो, इधर आओ। तो याद कर लिए ना, ये अब अच्छे से याद करना अपने आप घर जाके कि कोई भी पूछे कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। क्लियर, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान। देखो टी वाले ना सबसे नीचे पढ़ रहे हैं बच्चों, देखो टी वाले सबसे नीचे पढ़ रहे हैं ना, दोनों टी वाले नीचे पढ़ रहे हैं ना। अब मैंने छोटे बच्चों की तरह याद करा दिया है, ठीक। अब याद करना अपने आप। तो ये देखो आपको मैंने क्या याद कराया था, स्थल उद्देश्य तान वाले कितने हैं, कमेंट सेक्शन में बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। हाँ शुक्ला जी बिल्कुल है, बिल्कुल है। चलिए चलिए, अरे तुम्हारा ना, मैं ये कुमार अग्रहारी के ऊपर आपका ना नाम थोड़ा सा दिख नहीं रहा। देखो नाम वाम लेने के लिए मत बोलो, तुम यहाँ ना पढ़ाई करो, फिर तुम्हारा एग्जाम होगा ना तुम उस दिन मेरे को बोलोगे मैम आप तो नाम लेने भी रह गई थी, आपने हमें तैयारी नहीं कराई थी। सुन लो इधर ध्यान से सुनो, पहले याद करते चलो, ये याद कर लो अच्छे से। जब इतनी अच्छे से तुम्हें याद भी, कोई टीचर होता है जो तुम्हें क्लास के साथ साथ ना याद भी कराता है, वो एबिलिटी ना हर किसी टीचर के अंदर नहीं होती है। ये तुम एक बात खास याद रखना, सब ना क्या करते हैं आधे से ज़्यादा तो पढ़ा के चले जाते हैं कि भाई हमें कोर्स कंप्लीट कराना है, लेकिन ना मैं ये चाहती हूँ कि मैं जिस बैच में जाऊँ ना उसे अच्छे से बच्चों को याद भी कराऊँ। बस मेरा एक उद्देश्य ये ज़रूर रहता है साथ में कि चाहे वो लेट हो, मैं पहले कह देती हूँ चाहे मेरा कोर्स लेट होगा लेकिन मैं बच्चों याद करवा दूँगी, बस ऐसा पढ़ाऊँगी। तो इसीलिए याद करते चलो। देखो तुम्हें मैंने बताया कि कजाकिस्तान के नीचे किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, तो भूलोगे नहीं। अब स्थल उद्देश्य कितने बताए थे, देखो तुम सब गलत दे रहे हो। ये 5 वाले जो है ना, ये 5-6 वाले तुम सुधर जाओ, ठीक है। यहाँ देखो आगे, इसे पढ़ो पूरा, रिवाइज करो सारे बच्चे पूरा बिल्कुल। अगर तुमने यहाँ रिवाइज कर लिया ना फिर तुम्हें बाद में ज़रूरत नहीं है। और एशिया तुम्हारा 10 दिन के अंदर कंप्लीट करवा दूंगी, ये भी टारगेट है मेरा। चलो एशिया के कितने देश याद करो बिल्कुल, कि एशिया के ये क्या लिखा हुआ ध्यान से पढ़ो। कोई भी बोले कि एशिया के 12 देश स्थल रुद्ध हैं, याद कर लिया कि भाई 12 देश हम याद रखेंगे, 12 देश स्थल रुद्ध हैं। कजाकिस्तान, इसके विषय में पढ़ो, विश्व एवं एशिया का सबसे बड़ा स्थल रुद्ध। मैं आपसे कहने लगी कि मुझे विश्व का सबसे बड़ा स्थल रुद्ध देश बताओ, तब भी आप कजाकिस्तान बताओगे। मैं आपसे कहने लगी मुझे एशिया का सबसे बड़ा स्थल रुद्ध देश बताओ,
तब भी आप क्या बताओगे, कजाकिस्तान ही बताओगे, याद कर लोगे। और देखो इसकी सीमा किस किस से लगती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये तो इतना इंपॉर्टेंट है ना, ये कैस्पियन सागर, अरल सागर, ये इतना इंपॉर्टेंट है। बताए ये कैस्पियन सागर, अरल सागर, कैस्पियन सागर से बीईओ के एग्जाम में भी क्वेश्चन बना है कि इसके साथ कैस्पियन सागर, अरल सागर, पता है ये जो कितने सागर हैं मैं बताती हूँ। ये बच्चों ये क्या है, इसे देखो ध्यान से, ये क्या लिखा हुआ है मैंने, आप बोलोगे मैम ये अरल सागर लिखा है। अब मैं आपसे कहने लगी मुझे बताओ अरल सागर के इधर कौन सा सागर पड़ता है, तो आप पता है क्या बोलोगे, मैम इधर तो पड़ता है कैस्पियन सी, और ये दिमाग में बिठा लो, ये एग्जाम में पूछा जाता है। अभी तुम्हें मैं मैप से भी दिखा दूंगी, पहले ये सीक्वेंस याद करो मेरे साथ साथ। पहले मैम अरल सागर पड़ेगा, फिर अरल सागर से जब हम इधर की तरफ पश्चिम में आएंगे तो कैस्पियन सागर, और इससे आगे आएंगे ना मैम तो हमें काला सागर देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा बच्चों, काला सागर, ओके। और काला सागर के इधर आएंगे तो हमें क्या मिलता है देखने को, भूमध्य सागर। एक तो ये इन देशों का सीक्वेंस बहुत अच्छे से पूछा जाता है। अब आप बता दोगे ना, मैं आपसे कहने लगी मुझे भूमध्य सागर के जो इधर को सीमा बनाते हैं ना सागर, उनके नाम बताओ, तो आप बोलेंगे मैम वेस्ट टू ईस्ट, कि मैम सबसे पहले तो मेडिटेरेनियन सी पड़ता है, उसके बाद ब्लैक सी पड़ता है, उसके बाद कैस्पियन सी पड़ता है, और उसके बाद अरल सी पड़ता है, MBCA। क्या याद करोगे सारे बच्चे, MBCA। ये सीक्वेंस लगाने को आता है। अब मैं आप बच्चों से बोलूँगी मुझे पूरब से पश्चिम में क्रम बताइए, तो आप बोलेंगे मैम अरल सी, पूरब से पश्चिम अरल सी इधर पड़ेगा, अरल सी के इधर क्या पड़ेगा, कैस्पियन सी के इधर क्या पड़ेगा, ब्लैक सी के इधर मेडिटेरेनियन सी। कुछ याद हुआ, कुछ आया समझ, बिल्कुल इधर देखो सारे बच्चे। अब मैं आपसे कहने लगी कमेंट सेक्शन में बताओ मेरे को सारे बच्चे कि अरल सी और ब्लैक सी के बीच में कौन सा सी पड़ता है। कमेंट सेक्शन में सारे बच्चों का सेम आंसर आना चाहिए, जल्दी बताओ, जल्दी से याद करो, जल्दी से याद करो सारे बच्चे। मुझे पहले बताओ, ये अरल सी है बच्चों, ये क्या है अरल सी, और ये क्या है आपका ब्लैक सी। तो अरल सी और ब्लैक सी के बीच में क्या पड़ता है आपका, ऐसे पूछेगा, फिर आपसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर दो, फटाफट से आंसर दो सारे बच्चे। चलो ये अजरबैजान है, ये अजर, ठीक है। क्या करा आपने, याद कर लिया, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल अच्छी है। सारे बच्चे ऐसे आंसर देना, हाँ। तो अब मैं आपसे, ये कैस्पियन सी पूरा लिखा करो, सी वाले बच्चे, रंजीत इधर देखो आप तुम। अब मैं आपसे कहने लगी मुझे बताओ कैस्पियन सी और मेडिटेरेनियन सी के बीच में क्या पड़ता है, तब क्या आंसर दोगे, जल्दी कमेंट सेक्शन में आंसर दो ना, फिर मैं तुम्हारी कमेंट सेक्शन में आंसर देखूंगी। धीरज शर्मा क्या कह रहे हो, देखो तुम्हारी, अगर मैं इधर कमेंट्स देखूंगी ना तो बात कैसे सुनूंगी, अगर मैं इधर देख रही हूँ तो तुम्हारी मैं बात सुन सकती हूँ। मान लो मैं इधर देख रही हूँ तो बताओ मेरी इधर थोड़ी कमेंट्स दिख रही है मुझे, इधर अगर कमेंट्स दिखती तो मैं तुम्हारी बात भी सुनती। अब तुम्हारी कमेंट्स निकल गई होगी ना, समझा करो बात मेरे को। हाँ अरे हो जाएगा, आधे से ज़्यादा तो हो ही जाएगा, तुम क्यों चिंता कर रहे हो। बताए बिल्कुल, याद करवाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पढ़ा तो हर कोई देता है, याद करवाना इम्पोर्टेंट है। कि बच्चों तुम्हें बताओ कैस्पियन सी और मेडिटेरेनियन सी के बीच में कौन सा सी पड़ता है, ब्लैक सी पड़ता है। अब इससे तुम अपने कॉपी में भी तो उतारो कि अरल सागर के मैम ने इधर कैस्पियन सागर बताया है, ये क्या है कैस्पियन सागर। अब मैं यहीं पे याद करा रही हूँ, कैस्पियन सागर के इधर काला सागर के इधर भूमध्य सागर। तो कुछ चीज़ें तो तुम 45-50 मिनट की क्लास होती है, याद करो, तुम्हें याद करने के लिए यहाँ पे मैंने बिठाया हुआ है। ये नहीं कि तुम्हारा कोर्स ही कंप्लीट कराना है भाई, जितना होगा आराम से याद होगा एक एक चीज़। मैं बिल्कुल ऐसे नहीं बढ़ाने की तुम तो वरना ऐसे गलती कर आओगे, ऐसे पता नहीं चलती कुछ चीज़ें। तो ये याद हुआ, चलो लिख लेना ये सब। अब देखो दूसरा बढ़ो, इसकी सीमा तुर्कमेनिस्तान की सीमा कैस्पियन सागर से,
उज्बेकिस्तान की सीमा अरल सागर से, वो मैं आपको सब बाद में बताऊंगी, अभी ये मत पढ़ना। तुम बस 12 देश याद कर लो इधर के, कि 12 मैम ये हैं, और ये मत याद करना इसकी सीमा, ये मैं अलग से याद कराऊंगी। और एक ये इंपॉर्टेंट याद करो, मैं बताऊं इसमें क्या याद करना। एक बच्चों ये याद करना, सुनो क्या क्या याद करना है। और एक ये याद करना कि विश्व का सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश कौन सा है, ओके। और एक ये 12 पूरी 12 कंट्री याद करनी है, पूरी 12 कंट्री याद करनी है। 3 पॉइंट याद करना है इसमें से, ये मत याद करना, ये मैं खुद याद कराऊंगी। 1 2 3 4 5 इस पॉइंट मत याद करना। तान वाले देश 1 2 3 4 5 6 7, कितने बच्चों 7 तान वाले देश हैं। तुम्हें 8 9 10 11 12 5 और याद करने पड़ेंगे, 5 खुद याद करना। क्लियर, ये याद करना है। कर लोगे ना सब, कर लोगे ना, ठीक है। आगे बढ़े, खुद करना, जो बताया वो याद आराम से कर लेना। मैं इसको अब कर रही हूँ रफ, बस इतना ही याद करना है इस वाली पीपीटी में। इस वाली पीपीटी में आपको इतना ही याद करना है। आगे चलें, चलो ये वाली पीपीटी में तुम्हें इतना याद करना, बता दिया है मैंने, लिख के बताया है बिल्कुल अच्छे से। इकराम अली सही है, ठीक है, इतना ही याद करना है। इसके आगे याद करना होगा तो मैं वो बाद में बताऊंगी। अरे रंजीत कुमार सेन, ये ऐसे से क्वेश्चन मत पूछो, जब मैंने बोल दिया करा दूंगी तो फिर क्या क्या क्वेश्चन, ऐसे नहीं। इधर देखो चलिए मनीष इधर देखो, आगे चलते हैं। ये याद कर लिया, अब मेरे को चलो ये 2 क्वेश्चनों के आंसर दो। पहले क्वेश्चन का, विश्व का सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश बताओ। जल्दी जल्दी बता दो, थोड़ा सा ये जल्दी से, बहुत सिंपल है। याद हो गया ना अमन पटेल? हाँ बिल्कुल, क्लास में याद करवाना है तुम्हें, मैं छोड़ूंगी नहीं ऐसे, पहले बता रही हूँ, याद जरूर कर लेना सारे। जल्दी इसका आंसर दो फटाफट से, बिल्कुल बार बार ही तो याद करानी है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, यानी कि जितनी तुम प्रैक्टिस करोगे उतना ही तुम्हें याद होगा, समझे। कोई भी पूछे तान वाले देश स्थलरुद्ध कितने, 7, और वैसे 5, तो 7 5 12। एशिया की लैंडलॉक कंट्री 12 हैं, जिसमें 7 तो तान आता है उनमें पीछे, और 5 तो वो कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और अफगानिस्तान पाकिस्तान। अफगानिस्तान पाकिस्तान नहीं है, सॉरी, ओके। चलो तो इसका आंसर दो। पीडीएफ मिल जाएगा सुनील, बिल्कुल आज ही मिल जाएगा शाम में, मैं थोड़ा बिजी हो गई थी इसलिए शादी वादी में, अब मिल जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश कौन सा है? आंसर सही देना, हाँ वेरी गुड। चलो बिल्कुल, अगर सही आंसर नहीं आया ना तो फिर देखना दूसरे का आंसर दो। चलो जल्दी से, एशिया का सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश, और ऐसे आंसर देना कि मैम फर्स्ट का बी होगा, ऐसे करके आंसर दो। और 2 का क्या होगा? मुझे अब 2 का आंसर चाहिए। सारे बच्चे अब 2 का आंसर देंगे, जल्दी जल्दी फटाफट से दो। 2 का जल्दी से आंसर दो। अरे हाँ बिल्कुल, वो पीडीएफ दे दूंगी। अरे जो भी बच्चा ये बोल रहा है ना, वो इंग्लिश में भी ना बनी नहीं है, मैं पक्का इंग्लिश में दे दूंगी, बेफिक्र रहो। मैं कंटेंट इंग्लिश हिंदी दोनों में मिलेगा, इस बात से निश्चित रहो तुम। अच्छा प्रियांशु, कोई बात नहीं, चलो आगे चलो। हाँ बिल्कुल 2 का बी, बिल्कुल करेक्ट। और इसी तरीके से आज जब भी मेरे को आंसर दोगे ना तो ये 2-B जरूर देना। अगले पर आए, चलो ये भी तो तुम्हें इस तरीके से याद जरूर करना, हर एक चीज याद चाहिए मेरे को। अगले पे देखो, ये वाले क्वेश्चनों का आंसर दो। एशिया का सबसे छोटा स्थलरुद्ध देश, एशिया का सबसे छोटा स्थलरुद्ध देश। अब ऐसे आंसर देना सारे बच्चे, मैं तुम्हें छोटे बच्चों की तरह की 3 तभी मेरे को पता चलेगा कि अब तीसरे का आंसर दे रहे हो तुम सब बच्चे। जल्दी से दो सारे बच्चे। अरे रोहित नहीं हुई, नहीं मेरी सिस्टर की थी, मामा की बेटी की शादी थी, मेरी अभी नहीं हुई, जिस दिन होगी ना पता चल जाएगा तुम्हें। चलो चलो जल्दी आंसर दो। हाँ मनीष शर्मा, सुचित्रा, अविनाश, अमृत, आशा मौर्य, और यहाँ पे दिव्या काम्बोज, मीना, रणधीर, आसिफ, अंकित, आसिफ आपका भी सही है, और कुमारी पांडे यादव, शत्रुघ्न, अरे शत्रुघ्न भी है चलो क्लास में या बिल्कुल करेक्ट। चलो सारे बच्चे तुम बच रहे हो, वैसे जहां भी मेरे को तुम गलती दिख गए वहीं देखना। फिर याद करवाया मैंने। दक्षिण पूर्व एशिया में निम्न में से स्थल अवरुद्ध देश बताओ, बताओ कौन सा है दक्षिण पूर्व एशिया में। अब इसका आंसर भी वैसे ही देना। कैसे दोगे कि मैम 4 का ये होगा,
तब मुझे पता चलेगा। चलो आंसर दो। गोलू चलो आंसर दो। मोनू, मोहित, सबके सही आ रहे हैं। जैसे मैं देखो ये कौन है, रविंद्र सोनी। रविंद्र सोनी का तो बिल्कुल गलत, मैं नाम लूंगी। तुमने गलत क्यों दिया? राहुल कुमार तुमने गलत क्यों दिया? तुम्हें याद करवाया था तब भी गलत दे रहे हो, गलत बात है ऐसे। बाकी ने सबने ठीक दिया है। और इधर है यादव कुमार। इधर वाले बच्चों की ना मैम आधे वो देख रहे हैं, उनके नाम नहीं दिख रहे। संदीप और राज, चौधरी, पूनम, प्रेम, किशन, अखिलेश, आकाश, शालू, सबका करेक्ट। ये एक बच्चे का गलत था इसमें। चलो याद हो गया ना। तो दक्षिण पूर्व एशिया में निम्न स्थल उद्देश्य 4 का बी बच गया। चलो तुम इसमें भी। अब अगले पे ऐसे तुम्हारा इस दिन एक दिन बहुत कम से कम 100 एशिया के 100 क्वेश्चन तो होंगे। 100 क्वेश्चन तो आपको प्रैक्टिस सेट पे करवानी है, तभी याद होगा तुम्हें। चलो अगले का दो। निम्न में से कौन स्थलबद्ध देश नहीं है? अब ये बताओ। हाँ अच्छा हो गई परली चौधरी, साइड हो गई मैं साइड हो गई। सारे बच्चों ने सही आंसर दे रहे हो, तुम बच जाओ वरना देखो फिर। अब आंसर दो। तनु, मनीषा शर्मा, मीना, दिव्या, सारे बच्चे। अगर किसी ने भी गलत आंसर दिया ना, अरे प्रियंका देख रही हूँ, मैं देख रही हूँ। सचिन, ऋषा, शालू, राजेश, अनिल, आदर्श। 5 का क्या आंसर दिया आप सब बच्चों ने? 5 का अगर किसी ने गलत दिया ना, फिर 5 का सी। ये शैलेंद्र, सरोज, आपका क्यों गलत आंसर आ रहा है? जब मैंने आपको याद करवाया है तो गलत बात है, आपने गलत दिया है। चलो बच गए तुम, इसमें भी सही है। और दिव्या काम्बोज उधर, ठीक है। आसिफ, चलो अगले पे बढ़े। अब तुम्हें स्थल उद्देश्य को तो पता चल गया। अब आगे चलते हैं, तुम्हारे अगले पे देखते हैं क्या है। चलो एक ये बाद में याद करना, इसे मैं बाद में याद कराऊंगी क्योंकि तुम्हें ना ज़्यादा बर्डन हो जाएगा, फिर कहोगे मैम हम कैसे याद करेंगे इतना सारा। अब बच्चों तुम्हें क्या करना है? बच्चों अब तुम्हें क्या करना है, इस इमेज को पहले ध्यान से देखो। ये इमेज तुम्हारे लिए है स्पेशल, इसे ध्यान से देखो। हाँ टेस्ट बहुत अच्छा गया, मैंने सोचा लाओ आज टेस्ट ले लेते हैं 5-6 नंबर का, ज़रा पता तो चले। चलिए वैभव कुमार धन्यवाद आपका। इधर देखो अब चलो जल्दी। स्थल उद्देश्य तो मैंने तुम्हें याद करवाने की पूरी कोशिश करी है। अब तुम्हें एक चीज़ और याद करानी है। याद हो रहा है ना कुछ मेरे साथ पढ़ रहे हो तो? बिल्कुल इधर देखो। चलो अब ना इस वाली पीपीटी में क्या करना है, पहले ना आपको तो ये याद करना है। पहले क्या याद करना है, ध्यान से सुनो। ये पूरा एशिया का मैप है। पूरा बच्चों क्या है? एशिया का मैप। एशिया के एशिया के सबसे नीचे कौन सा महासागर, इसको याद करो। जहां मैंने टिक लगाई कि मैम एशिया के नीचे हिंद महासागर, एशिया के इधर पूर्व में कौन सा महासागर, प्रशांत महासागर, एशिया के पश्चिम में तो ये काला सागर, भूमध्य सागर, ये सीमा बनाते हैं। ओके, एशिया के पश्चिम में कोई बोले तो कहना मैम काला सागर, भूमध्य सागर, क्योंकि एशिया से यूरोप कॉन्टिनेंट आपस में जुड़ा हुआ है। समझे बच्चों? अब देखो तो 3 महासागर तो आप पक्का याद करेंगे कि एशिया के दक्षिण में कौन सा महासागर, लिखो याद करो। एशिया के दक्षिण में हिंद महासागर, एशिया के पूर्व में प्रशांत महासागर, एशिया के उत्तर में आर्कटिक महासागर। तीनों याद कर लिए पहले इस पीपीटी में याद करने का तरीका मैंने कहा बच्चों मुझे तीनों महासागर बताओ, तो आप बताएंगे मैम एशिया के नीचे हिंद महासागर, एशिया के पूर्व में प्रशांत महासागर, एशिया के उत्तर में आर्कटिक महासागर। करा याद? हाँ प्रियांशु बिल्कुल सही बता रही हो। जब मैं याद करा रही हूँ ना, अब मैंने आपको ये पीपीटी में क्या याद करने की बात कही है, पहले नंबर पर ये पीपीटी जैसी देखोगे तुम्हें ये महासागर याद करने हैं। हिंद महासागर कहाँ पर पड़ता है, प्रशांत महासागर किधर पड़ता है, और आर्कटिक महासागर किधर पड़ता है, बिल्कुल दिमाग में बिठा लो। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्या करना, सारे बच्चे क्या करना पता है, यहाँ से स्टार्ट करना, यहाँ से स्टार्ट करना इस मैप को देखना। अब क्या करना दूसरा कि मैम अरब सागर के इधर बंगाल की खाड़ी, और बंगाल की खाड़ी में मैंने आपको बताया था ना बच्चों, ये म्यांमार है, ये वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, आपका थाईलैंड, और ये म्यांमार,
ये वो सॉरी इधर म्यांमार है, ये मलेशिया है, और मलेशिया यहाँ सिंगापुर है, और इधर यहाँ पर आपके दक्षिण चीन महासागर पड़ता है, और दक्षिण चीन महासागर के ऊपर आपका पूर्वी चीन महासागर पड़ता है। पूर्वी चीन महासागर के ऊपर आपका जापान के सामने देखो, जैसे जापान, देखो ये क्या है, जैसे जापान, और जैसे ही आपका क्या पड़ रहा है सामने, जावा सागर। हाँ चलो बाकी, और यहाँ पे ओखोटस्क सागर, ठीक है, ये कौन सा है, बिल्कुल रूस है, रूस के इधर ओखोटस्क सागर, और ये क्या लिखा हुआ है, बेरिंग जल संधि। क्लियर, तो ये याद करना, सारे बच्चों को आराम से पढ़ लेना, ठीक है, याद कर लोगे ना आराम से। और ये इसमें मुझे लगता है ये वाला गलत है, इसे मत पढ़ना, क्योंकि जावा सागर ना बच्चों यहाँ पे भी लिखा हुआ है, वो टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, उसे मत याद करना। देखो जावा सागर क्योंकि ना ये लिखा हुआ है, और देखो यहाँ पे इंडोनेशिया के आसपास बांदा सागर, और ये आपका अराफुरा सागर, क्योंकि ना जब आप ये अराफुरा सागर ये याद करोगे ना, अब मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाऊँ, देखो ये क्या लिखा हुआ बच्चों, देखो ध्यान से, अराफुरा सागर, ये क्या लिखा हुआ है, जावा सागर, ठीक है, पहले ये क्या लिखा हुआ है, अराफुरा सागर, जावा सागर। अब मैं इन्हें तुम्हें याद करने के लिए क्यों कह रही हूँ, इधर देखो, वापस आओ, देखो लाल सागर, अरल सागर, ओके, ये अराफुरा सागर, देखो लिखा है ना, क्या अराफुरा सागर अभी बताया ना, क्यों याद करवा रही हूँ, ये अराफुरा सागर है, तो ये कहाँ पर पड़ता है, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में, ठीक है, उत्तर में, ये उत्तर में, और ये कहाँ पर पड़ता है, प्रशांत महासागर में। कहाँ पर, देखो ओखोटस्क सागर आपका, पता है क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, ओखोटस्क सागर आपका कौन से महासागर में पड़ता है, ये क्या लिखा हुआ है, प्रशांत महासागर में। तो जब तुम्हें वो जगह याद होगी ना, तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। जापान सागर आपका किस उसमें पड़ता है, आप बोलेंगे मैम प्रशांत महासागर में। तो जब वो तुम जगह याद कर लोगे ना अपना आप सारी, पीला सागर कहाँ पर पड़ता है, तो कोरिया के पश्चिम में, प्रशांत महासागर के तरफ पड़ता है। कुछ समझ आया क्या बोला मैंने, अमेरिका यादव, क्या हुआ, क्या हुआ, इतने लाल पीले क्यों हो रहे हो, हैं, कैसी कैसी इमोजी आ रही है। अफ्रीका, और क्या शिव मिश्रा जी, अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। विकास वर्मा बाराबंकी, बिल्कुल हाँ याद करना है, मैं सही में बता रही हूँ, जिस दिन आपका टेस्ट होगा ना, ध्रुव मिश्रा, मैंने आपको बताया था ना, कैस्पियन सी, कैस्पियन सी किसी सागर से सीमा लगा रहा है, कैस्पियन सी किसी सागर से सीमा लगा रहा है, कैस्पियन सी, अरल सी, ये झीलें हैं। विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सी, कभी पढ़ा है, कैस्पियन सी, देखो ध्यान से सुनो, नहीं पढ़ा तो मैं बताने के लिए रेडी हूँ। कैस्पियन सी, अरल सी, कैस्पियन सागर, अरल सागर आपकी झीलें हैं, ना कि समुद्र है, ठीक है। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर, ये हैं आपके समुद्र, ठीक। और जो कैस्पियन सागर है, अरल सागर है, दिमाग में फिट कर लो, जो अरल सागर है, जो आपका कैस्पियन सागर है, जो आपका ब्लैक सागर है, ब्लैक सी, ये सब क्या है, ये दो तो पक्के याद कर लो कि मैम हम अच्छे से याद कर लेते, दिमाग में फिट कर लो, कैस्पियन सी और अरल सी। कौन कौन सी, अरल सागर और कैस्पियन सागर, दोनों क्या हैं, झीलें हैं, दोनों क्या हैं, झीलें। याद करो सारे बच्चे, चलो ये भी याद करो, मुकेश याद करो, पहले जो मैं बता रही हूँ जल्दी से याद करो प्लीज, जल्दी से याद करो। क्या बताया मैंने कि अरल सागर और कैस्पियन सागर दोनों झीलें हैं, अगर उसके साथ ये सीमा लगा रहे हैं तो तब भी लैंडलॉक कंट्री होंगे, ठीक है। अब देखो इधर, हाँ येलो सी है वो, ध्रुव मिश्रा सही कह रहे हो, तो ठीक आगे बढ़े। तो इसको मैंने रफ कर दिया, तो मैं इसीलिए तुम्हें चीज़ें याद कराना चाह रही हूँ। अब मैं आपसे कहूँगी बच्चों, मुझे अब सारे पता है क्या, मैं ये बोलूँगी कि मुझे बताओ ओखोटस्क सागर किस महासागर की तरफ पड़ता है, तो आप बोल देंगे मैम उसे हमें अच्छे से पता है, रूस के पूर्व में पड़ रहा है और प्रशांत महासागर में। तो ये लोकेशन ना मैं उस वाले में आपकी इसलिए याद कराना चाहती हूँ। आप समझ गए क्यों याद कराना चाहती हूँ सारे बच्चों को, वो लोकेशन समझ आई ना, बोलो एक बार यस मैम, इसलिए याद करा रही हो। चलो जल्दी से यस मैम लिख के दिखाओ कैसे लिखते हैं, यस मैम लिख के दिखाओ कैसे लिखते हैं फटाफट से। हाँ पूजा सिंह जल्दी बताओ, समझ आया ना कैसे लिखेंगे, यस मैम लिख के बताओ। ये आप याद करोगे ना, आप क्यों याद करवा रही हूँ वो वाला मैप,
हल्दी नहीं लगा, सर में मेहंदी लगाई थी ना, वो लगी हुई है हाथों पे। चलो ठीक है परवेज, इधर देखो। अब देखो अब क्या करना है। तो क्यों याद करा रही हूं, पता चल गया ना। अब मुझे सारे बच्चे ही याद करके दिखाओगे। चलो याद करो, सब शुरू हो जाओ अब बिल्कुल अच्छे से। कहां से याद करोगे, कहां से? जितेंद्र शर्मा, मैप को कैसे नोट करें? मैप को नोट नहीं करना, आपको रिमाइंड करना है, इसमें याद करना है सिर्फ। मैप को याद नहीं करना, मैप खरीद के लाओ एशिया कॉन्टिनेंट का, कि भाई स्टेशनरी पे जाना, कहना हमें एशिया कॉन्टिनेंट का मैप दे दो, ठीक है? वो एशिया कॉन्टिनेंट का आपको ना मैप देगा, है पॉलिटिकल लेके आना, और उसे फिर ना फिल करना कि हमें ब्लैंक मैप चाहिए एशिया पॉलिटिकल का, एशिया का मैप चाहिए हमें ब्लैंक। स्टेशनरी पे जाना, ये भारत है, यहाँ पे लिख के देखना अरब सागर। फिर आप क्या लिख के देखोगे, यहाँ पे बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी के इधर दक्षिणी चीन सागर, दक्षिणी चीन सागर के ऊपर पूर्वी चीन सागर, पूर्वी चीन सागर के ऊपर बच्चों पीला सागर, पीला सागर के ऊपर ओखोटस्क सागर। अब मैं आपसे कहूँगी दो, आसिफ क्या लिख रहे हैं, मैम इतना दिमाग कहाँ से लाएं? भाई याद करना पड़ेगा, देखो फिर मेरे को कुछ मत कहना तुम। हाँ नरेश, रंजीत कुमार, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ दो बोला है ना आपको, दो याद करने को बोला है कि भाई आपकी कैस्पियन सागर और अरल सागर बच्चों झीलें हैं, दिमाग में फिट कर लो, अरल सागर और कैस्पियन सागर झीलें हैं, समुद्र नहीं है। बाकायदा उसमें कैस्पियन सागर लिखा होता है, सागर लिखा हुआ है पीछे, लेकिन वो बच्चों झीलें हैं, वो सागर ना नाम का है। और जो कैस्पियन सागर है उसके नीचे पीछे भी सागर लिखा हुआ है, अरल सागर है उसके पीछे भी सागर लिखा हुआ है, लेकिन वो सागर ना तुम भूल जाना, वो झीलें हैं दोनों की दोनों, ठीक है? तो लिखोगे ना सारे बच्चे, याद करो। अच्छा परी चौधरी कह रही है मैम लॉकडाउन लगा हुआ है, एशिया कॉन्टिनेंट का मैप कैसे लेकर आए? स्टेशनरी ना लॉकडाउन, मैं बता दूं स्टेशनरी लॉकडाउन के दौरान भी खुली रही थी, जब बहुत भयंकर वाला लॉकडाउन लगा था मार्च वाला, तब भी स्टेशनरी खुल रही थी। देखो तो सही, मेरे को ये कह रही है। अच्छा हाँ चलो याद करो, अब इसे याद करोगे ना। देखो बच्चों ये आपका ना रेड सी है, इधर भी याद करना रेड सी कहाँ है, तो आप बोलेंगे मैम ये सऊदी अरब, और ये सऊदी अरब और इधर अफ्रीका कॉन्टिनेंट। तो सऊदी अरब और अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बीच में लाल सागर, लाल सागर के ऊपर स्वेज नहर, और स्वेज नहर के ऊपर ये देखो भूमध्य सागर, और भूमध्य सागर के इधर काला सागर, काला सागर के इधर कैस्पियन सागर। और ये आपका जो चमक रहा है ना, ये वाला ये छोटू सा, देखो ये पानी पानी जहाँ होगा ना वो आपको वाइट वाइट चमकेगा। ये देखो ये अरल सागर है बच्चों, ये ध्यान से दिख रहा है ना आपको, मैंने बताया था ना कि ये अरल सागर है। और कैस्पियन सी की आकृति बच्चों ऐसी होती है, कैस्पियन सी, कैस्पियन सी की आकृति कैसी होती है, ध्यान से याद करो कैसी होती है, इस तरीके से। और ब्लैक सागर देखना डब्लू की तरह बना होता है, ब्लैक सागर को हमेशा याद करना। अमेरिका यादव क्या कर रही हूँ और मैं यहाँ पर, ठीक है याद करने की कोशिश करो, जो मैं आपको बता रही हूँ वो तो आप कमेंट्स में लिख नहीं रहे हो, ठीक ध्यान से इधर दो आप अच्छे से, जो मैं बोल रही हूँ वो याद करो। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अरल सागर, और जैसे मैं याद करा रही हूँ ना वैसे याद करते चलो। जिस दिन टेस्ट होगा ना फिर देखना, उस दिन अगर नहीं याद किया ना तुमने और एक भी क्वेश्चन गलत आया, मैं उसका नाम लूंगी कि भाई इस बंदे ने गलत किया है, ठीक। इसलिए ये इधर देखो क्या बताया, विनीश, हाँ छोटू सा अरल सागर दिख गया, छोटू सा अरल सागर है आपका, ये छोटू सा अरल सागर। तो अरल सागर के, अब बताओ अरल सागर इधर है, तो अरल सागर के ये क्या है, कौन सी दिशा में पड़ रहा है, कि अरल सागर के पश्चिम में, क्योंकि आपको मैंने क्या बताया था बच्चों, ये तो आपका उत्तर होता है, ये तो आप अच्छे से याद कर सकते हो ना, ये आपका दक्षिण होता है, और ये आपका क्या होता है बच्चों, पूरब, और ये आपके होता है पश्चिम। तो अगर हम देखो, अगर हम इधर को जाएंगे, इधर को जाएंगे,
इधर ऊपर की तरफ जाएंगे तो हमें उत्तर मिलेगा, नीचे की तरफ जाएंगे दक्षिण मिलेगा, इधर की तरफ जाएंगे पूरब, इधर की तरफ पश्चिम। अगर मैं कहूँ कि अरल सागर से हम इधर की तरफ जा रहे हैं तो हमें इधर कौन सी दिशा देखने को मिलेगी बताओ। मैंने यहीं पे आपको बताया था ना कि हम अरल, इधर से ये अरल सागर है, ये अरल सागर से हम इधर को जा रहे हैं तो हमें कौन सी दिशा देखने को मिलेगी, पश्चिम। तो यही सेम याद करना है कि मैम अरल सागर के पश्चिम में हमें कैस्पियन सी, कैस्पियन सी के फिर इधर हमें क्या मिलेगा, डब्लू के आकार में। तो आप बोलेंगे मैम डब्लू के आकार में हमें मिलेगा ब्लैक सी। और कैस्पियन सी की आकृति कैसी होती है, देखो खुद देख लो किस तरीके से, इसे कोई नाम याद कर लो कि ये हमें तो इसकी तरह लग रहा है, किसकी तरह लग रहा है कैस्पियन सी, ठीक है। अच्छा, अब कहीं ना अमेरिका यादव आपने सही बात, चलो तो लेकिन ना मैं वही चीज़ याद करा रही हूँ जो आपको याद करनी है, ठीक है। अब मैं देखो मेरा काम तो यही है ना, अब मैं यहाँ पे ना 12th पास किए हुए बच्चे भी हैं, 10th पास किए हुए बच्चे भी हैं, तो उन्हें भी तो याद कराना है आपको। तो चलो आपने जॉब ले रखी है सरकारी, वो मैं मान रही हूँ, तो आपको तो याद हैं, तो आप इसको स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हैं। आप इंटेलिजेंट हैं मैं मानती हूँ, ठीक है, आप जॉब पे हो तो आप इंटेलिजेंट होंगे ही ऑलरेडी, तो आप इससे अपने क्या करा करो, जब या तो थोड़ा टाइम बढ़ा के देख लिया करो बाद में, क्योंकि कुछ बच्चे तो इसमें इंटेलिजेंट हैं। जो बच्चे देखो बेसिक से 12th पास करके आए ना, उनको भी तो हमें पढ़ाना है ना, आपको तो चीज़ें याद हैं, उन बच्चों को सिखाना है कि बच्चों देखो इधर। इसीलिए मैं इतना ना थोड़ा समझा के पढ़ाती हूँ, क्योंकि ना आपके साथ साथ वो बच्चे ही पढ़ रहे हैं जिन्होंने आज तक ज्योग्राफी, मान लो कोई साइंस साइड वाला बच्चा होगा तो उसे तो ये ज्योग्राफी का अता ही पता नहीं होगा कुछ। तो ये सब चीज़ें ना देख के चलनी पड़ती है कि इसमें वैसे बच्चे भी हैं, उनको भी समझाना है। हाँ देखो कृतिका कुशवाहा भी कह रही है, अगर आप ना, अब मैं यही तो कह रही हूँ, अगर आप तो वैसे भी इंटेलिजेंट हो अमेरिका यादव, चलो मैंने आपको बोल दिया ना। देखो इसमें कितने बच्चे 12वीं पास हैं, आप खुद देखना। अगर मैं इनसे कहूँगी ना कौन कौन 12वीं पास करके यहाँ पे पढ़ने आया, सब आधे से ज़्यादा बोलेंगे। चलो चलो देखो प्रियांशु श्रीवास्तव, देखो बिल्कुल आप आगे चलें तो ये ज़रूर याद करना आप सबके सब। तो आप ना ये याद करना, अरल सागर के पश्चिम में कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर के इधर काला सागर। और देखो काला सागर के इधर क्या बताया था मैंने, काला सागर के बिल्कुल देखो सीमा लगा रहा ना भूमध्य सागर, ये वाइट वाइट, ये वाइट ये जो जितना वाइट बना हुआ है ना बच्चों, ये और ये पानी है। चलो याद कर लोगे ना सारा। ओखोटस्क सागर किस महासागर में पड़ता है, आप आराम से आंसर दे दोगे, प्रशांत महासागर में। पीला सागर किस महासागर में पड़ता है, प्रशांत महासागर में। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, इसीलिए मैंने ना इमेज दिखा दिया आपको। पूर्वी चांद सागर किस महासागर में पड़ता है, प्रशांत महासागर में। अंकित सुलानिया, अंकित कोई नहीं बातें करता, कोई बातें नहीं करता, तुम इधर देखो। हाँ दिव्यांश काम्बोज, ठीक है, चलो याद कर लोगे ना। अब ये खुद याद करना, अब मैं इस पे आगे टाइम वेस्ट नहीं करने वाली। अब तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है भैया, मैंने तुम्हें बता दिया है। भाइयों और बहनों, प्यारे प्यारे जितने भी हो आप सभी, मैंने आप सबको बता दिया, याद करने की जिम्मेदारी आपकी, ठीक। सारे सी याद करना। अब आगे चलते हैं, अगले पे देखते हैं क्या है। अगली इमेज देखो, देखो पढ़ो उसे क्या लिखा हुआ है, पढ़ो सारे बच्चे। चलो बातें मत करो कोई भी, इधर देखो। हाँ पीडीएफ मिल जाएगी आसिफ खान, इधर देखो। अब रश्मि, अब ना सारे बच्चे ना अमेरिका यादव को गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं, अब आप गुड मॉर्निंग ले लो सबकी। चलो चलो इधर देखो, याद हो जाएगा। अजय पांडे इधर देखो क्या लिखा हुआ है, ऊपर पढ़ो सारे बच्चे, क्या लिखा हुआ है, कैस्पियन सागर से लगने वाले देश। और ये है आपका बच्चों कैस्पियन सागर। इसकी आकृति सारे बच्चे अपने मन में याद करेंगे कि कैस्पियन सागर कैसे बनता है, कैसे बनता है, देखो कैसे बनता है कैस्पियन सागर, कैसे बनता है। देखिए सारे बच्चे देखेंगे कि कैस्पियन सागर कैसे बनता है। जल्दी देखो सारे बच्चे, दिख रहा है ना, समझ आया सबको। देखो अब कैस्पियन सागर,
चलो देखो कैस्पियन सागर कैसे बनता है। दिख रहा है? अब खुद याद करो कि कौन कौन से इसके देश सीमा साझा कर रहे हैं, जल्दी से याद करो। चलो जल्दी से याद करो। सारे बच्चे कैसे याद करेंगे? सारे के सारे बताएंगे कैसे अच्छे से याद करेंगे। चलिए जल्दी से सारे बच्चे आंसर देंगे। इधर देखो सारे, ये आपका कैस्पियन सागर से लगने वाले देश आप बहुत अच्छे से ध्यान से देख सकते हैं। देखो आपको क्या याद करना है, कैस्पियन सागर के इधर, कैस्पियन सागर के इधर कजाकिस्तान पड़ता है, इधर आपका तुर्कमेनिस्तान पड़ता है, और इधर देखो कैस्पियन सी के नीचे आपका ईरान पड़ता है। क्या पड़ता है? ईरान पड़ता है। और कैस्पियन सी के इधर अजरबैजान, और कैस्पियन सी के इधर रशिया आपका पड़ता है। तो आपको ये बहुत अच्छे से याद करने हैं, ठीक है। चलो तो ये अच्छे से याद करने हैं। चलिए ठीक है नितेंद्र पाल, ठीक है। आप करोगे ना याद सारे बच्चे इस तरीके से? बिल्कुल। तो आप बोलोगे मैम यहां से अगर हम स्टार्ट करेंगे ना, 1 2 3 4 और 5, कितने देश सीमा लगाएंगे? 5 देश सीमा लगाएंगे कैस्पियन सागर से। अब देखो कैस्पियन सी के ऊपर क्या पड़ता है? तो कजाकिस्तान। कैस्पियन सी के ये कौन सी दिशा है? कैस्पियन सी के इधर कौन सी दिशा है? ये भी याद करो, पूर्व तुर्कमेनिस्तान। कैस्पियन सी के नीचे ईरान, और कैस्पियन सी के इधर अजरबैजान, और कैस्पियन सी के इधर रशिया। कर लोगे याद? आगे चले, चलो अब देखो ये भी कर लोगे याद। अब मैंने बता दिया है, कभी भी एग्जाम में देखो जरूर पूछा जाता है। पता है, मैं तुम्हें एक और मैप दिखा देती हूँ। ये रहा आपका प्यारा मैप, एक और मैप आपके लिए लाई। मैंने सोचा लाओ अच्छे अच्छे मैप दिखा के ही नहीं याद करा देंगे, कम से कम ये संतुष्ट हो जाएंगे, इसलिए मैं 2-3 मैप लेकर आ गई थी इकट्ठे। इसको देखो, समझ आ रहा है? इस मैप को देख के समझ आ रहा है? देखो बच्चों सारे, अरे अंकित सुलानिया आप इधर देखो, राहुल कुमार, आसिफ, दिव्या काम्बोज, आपको मैं इतने अच्छे से पढ़ा रही हूँ, प्लीज़ आप याद करो। आसिफ बिल्कुल ऐसे ही याद करना है। अंकित सुलानिया, प्रजापति, याद कर लोगे? चलो करना सब। अब देखो इधर देखो बच्चों, कैस्पियन सी फिर मैंने दिखाया। अब आपको पता याद करना, इधर क्या लग रहा है? देखो ये क्या लिखा हुआ है? रूस। ये क्या लिखा हुआ है? अजरबैजान। कैस्पियन सी के नीचे कौन? ईरान। और कैस्पियन सी के इधर तुर्कमेनिस्तान, कैस्पियन सी के इधर उज्बेकिस्तान, और कैस्पियन सी के इधर कजाकिस्तान। कितने को? 1 2 3 4। ट्रिक तो लिख लूँ मैं। रुक तू, यहाँ पे तुर्कमेनिस्तान आई, हाँ ये नहीं लगाता सीमा, ये वाला नहीं लगाता, इसे मत पढ़ना, ये सीमा नहीं लगाता, क्योंकि देखो कैस्पियन सी तो आपका यहीं तक है ना, तो ये लगा रहा है आपका कजाकिस्तान, ये तो पिंक कलर का है। उज्बेकिस्तान सीमा नहीं लगाता, ये मत याद करना, बस यही देश लगाते हैं। ठीक है, कर लोगे याद? ठीक है, अच्छे से याद कर लोगे ना? तो आपसे मैं कहने लगी, अब मुझे बताओ कैस्पियन सी के साथ क्या ईरान देश अपनी सीमा लगाता है? तब आप बोलोगे हाँ लगाता है। कैस्पियन सागर के साथ तुर्कमेनिस्तान सीमा लगाता है? बिल्कुल लगाता है। कैस्पियन सागर के साथ कजाकिस्तान सीमा लगाता है? हाँ लगाता है। कैस्पियन सागर के साथ उज्बेकिस्तान अजरबैजान सीमा लगाता है? हाँ लगाता है। कैस्पियन सागर के साथ रूस सीमा लगाता है? रूस इधर पड़ता है कैस्पियन सी के। अब आप याद कर लोगे ना इस मैप को देख के? जल्दी बताओ, सारे याद कर लेंगे?
करोगे ना? तोप चाची, अरे प्रियांशु श्रीवास्तव, ये तो एग्जाम पर ISPCS वाले क्लास के बच्चे भी हैं इसमें शायद, 1 से 2 बजे। ठीक है, और जो जिसको फुर्सत मिलती हो तो वो वहाँ पर अनस खान, और वो 1 से 2 में भी आ जाया करो। अच्छा, सबको याद हो रहा है ना? चलो, तो सबको याद हो गया, आगे चलते हैं अब अगले बच्चों पे। अब तुम्हें याद करना है, कल वल को मैं तुम्हारा टेस्ट ले सकती हूँ पूरा, जितना भी मैंने याद कराया ना, कल को तुम्हारा, या कल को ले लूँगी टेस्ट, या परसों को, बस कल तुम्हारा टेस्ट लेना है। अब ये देखो, ये क्या है, एक और मैप आया आपके लिए। इसमें ना बस ये याद रखना बच्चों कि ना इसमें ना ये नहीं सीमा लगाता, इसको मत पढ़ना, क्योंकि सिर्फ 5 देश सीमा लगा रहे हैं। और पता है, अब एक चीज़ और याद करो, इस वाले मैप से ना 5 देश तो आप याद कर लोगे। कैस्पियन सागर में कितनी नदियाँ गिरती हैं? आप बोलेंगे मैम वोल्गा नदी कैस्पियन सी में गिरती है, तेरेक नदी कैस्पियन सी में गिरती है, यूराल नदी किस में गिरती है? कैस्पियन सी में अपना मुहाना बनाती है। 2 नदियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूराल और वोल्गा नदी किस सागर में गिरती हैं, तो इसमें याद करो। दिव्या काम्बोज, मैं क्या फोकस करूं? पहले तो ये बता दो, सबको मैं यही सेम तो पढ़ा रही हूँ, क्या फोकस करूं? तुम सब ये जो अड़ियल बातें करते हो ना, मुझे सही में बड़ा गुस्सा आता है। ये सबको सेम पढ़ा रही हूँ, तुम सारे बच्चों को कह रही हूँ इधर देखो, ध्यान से इन्हें पढ़ो, और सारे बच्चे तुम सेम ही तो। अरे राघवेंद्र पचौरी, हाँ जान गई मैं आपको भी। चलो इधर देखो, तुम्हें सब बच्चों को अब मैं बताओ क्या, और तुम्हें क्या मैं इसमें अलग सा पढ़ाऊँ? कुछ अलग नहीं है, सेम है सारे बच्चों को, इधर देखो। ठीक, चलो याद करो। ठीक है, कर लेना अच्छे से याद जो मैंने बताया। कैस्पियन सागर दिख गया आपको? कैस्पियन सागर दिखा तो आप बोलेंगे मैम इसमें ना यूराल नदी और वोल्गा नदी आके गिरती है, और तेरेक नदी। याद कर लो, कैस्पियन सी में गिरने वाली नदियाँ यूराल, वोल्गा, तेरेक। चलो, तो अब सर की क्लास का नेक्स्ट का टाइम हो गया, आज के लिए इतना ही। तुम अगर जिस दिन में ये जो फास्ट पढ़ाने वाले बोल रहे हो ना, तुम सुन लो, तुम्हें तो बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल खबरदार रहना। जिस दिन तुमने गलत आंसर दिया उस दिन बताऊंगी तुम्हें मैं। अभी तो तुम बोल लो ज़्यादा कि मैम जल्दी पढ़ाओ, ये मत पढ़ाओ। और ये जो जितने होशियार बनने हैं, नरेश ओझा, इन बच्चों के ना 2-4 के नाम लिखने हैं, और उस दिन टेस्ट के दिन बताऊँगी मैं अच्छे से। नरेश ओझा, ठीक है, तुम अभी होशियार बनो। तुम्हें एक नरेश ओझा का नाम याद रख रखा है। इन्होंने अगर गलत आंसर दिया उस दिन बताती हूँ, जिस दिन ये ज़्यादा होशियार बनेंगे ना कि मैम ये, मैम ये, मैम वो, मैम ये। चलो, तो आज के लिए फिर इतना ही। नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया, फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।